Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. And today in this video, we are going to study about next part of landforms. पहले पार्ट में हमने पढ़ा था क्या कि क्या होते हैं लैंडफॉर्म्स, क्यों डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरनल प्रोसेस के थ्रू जो लैंड का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो पहला है इसमें माउंटेन्स। क्या है? माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स हमेशा याद रखना, माउंटेन बनते कब है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ओके, इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ की वजह से माउंटेन बनते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द लैंड, the natural elevation of the land with respect to local surrounding। ठीक है, लोकल सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर कोई लैंड बहुत ऊंचा है तो उसको आप माउंटेन बोल सकते हो। इसमें एक कंडीशन है कि वो 600 मीटर तक ऊंचा होना चाहिए। कितना मीटर तक ऊंचा होना चाहिए? 600 मीटर तक अगर उसकी एलिवेशन है तो उसे हम माउंटेन कह सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं अप टू विथ रिस्पेक्ट टू लोकल सराउंडिंग जनरली it is uplifted more than 600 मीटर। ओके, 600 मीटर तक अपलिफ्टेड होता है। जैसे मान लो ये कोई लोकल एरिया का लैंड है और यहीं से कोई एलिवेटेड लैंड स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं पे कोई एलिवेटेड लैंड स्टार्ट होता है तो इसको क्या बोलोगे आप? माउंटेन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? माउंटेन। ठीक है, दिस इज माउंटेन। बड़े अब देखो, दिस इज प्लेन लैंड, दिस इज प्लेन प्लेन लैंड। इसके रेस्पेक्ट में ये एरिया क्या है? अपलिफ्टेड है। और कितना अपलिफ्टेड होता है? तो अगर 600 मीटर तक अपलिफ्टमेंट है तो हम इसको माउंटेन बोल सकते हैं। अब माउंटेन की क्या क्वालिटीज होती हैं? तो माउंटेन अपने बेस पे काफी ब्रॉड होता है। ये जो इसका बेस है यहाँ पे काफी ब्रॉड होता है और अपने इसके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप स्लोप होते हैं। स्टीप का मतलब क्या हुआ? स्टिप का मतलब ये देखो एकदम सीधा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे स्टिप। ये क्या हो गया? स्टिप। तो माउंटेन्स के जो स्लोप होते हैं ये क्या होते हैं? काफी स्टिप होते हैं। और इसका जो समिट होता है, दिस इज समिट। व्हाट इज दिस? द टॉप लेवल ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड समिट ऑफ द माउंटेन। तो ये समिट जो होते हैं ये क्या होते हैं? समिट ये क्या होते हैं? काफी नैरो होते हैं। कैसे होते हैं? नैरो। नैरो का मतलब होता है पतला। तो इनके जो समिट्स होते हैं कोनिकल होते हैं ऐसे, और जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है। इसको बोलते हैं माउंटेन्स। ठीक है, इसका जनरल अपलिफ्टमेंट हाइट कितनी होती है? 600 तक। और ये मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं? तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। इसका मतलब ये इतनी ऊंचाई तक हो सकते हैं। 600 से लेकर 8,000 से ज्यादा की इनकी हाइट हो सकती है। जस्ट इन द कंपैरिजन ऑफ मीन सी लेवल। आपको पता है किसी भी चीज का, किसी भी नेचुरल चीज का हाइट हम मापते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में। तो हमने माउंटेन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। स्टीप स्लोप होता है, जो इसकी समिट होती है, समिट का मतलब जो टॉप सरफेस होता है वो काफी नैरो होता है। इसका जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से ये जो माउंटेन्स हैं ये क्या किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं? ये एक लाइन में सिचुएटेड होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं द
mountains mountains are situated in line और सीरीज में सिचुएटेड होते हैं. this series of mountain is known as what? Mountain range. इसे हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज. समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज. हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा. अब माउंटेन रेंज क्या होते हैं? सॉरी, माउंटेन जो होते हैं वो एक लाइन में लाई करते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं एक लाइन में. ठीक है, तो उसको, उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस सीरीज को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज. तो भारत में कौन कौन से माउंटेन रेंज हैं? तो एग्जांपल के लिए लिख दो, हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज, अरावली रेंज जो है वो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है इंडिया में. इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, अरावली रेंज. ओके, नेक्स्ट कौन सा होगा? सह्याद्री. ये वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं उसे सह्याद्री बोलते हैं. गॉट इट? सह्याद्री. समझ रहे हो? अब हम वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो और भी क्या हिमालय? आल्प रेंज जो कि जर्मनी में है. यूराल माउंटेन, बड़े और भी हैं. अमेरिका में अगर आप चलो तो चिलियन रेंज. ओके, ठीक है, ये अमेरिका का है. तो ये सब आप अपने कॉपी में लिख सकते हो. काफी अच्छी लगेगी अगर आप इन सब चीजों को लिखोगे, काफी अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है, तो हिमालयन रेंज को हम देखो कैसे पढ़ते हैं. अभी इसमें एक और चीज है, ये जो लाइंस हैं जिस सीरीज में माउंटेन्स क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में हो. ठीक है, मान लो कि एक लाइन में ये एक सीरीज बन गया, एक रेंज बन गया, उसके पैरेलल भी कुछ माउंटेन्स बनते हैं. ठीक है, जैसे अपना खुद ही हिमालय है, वो 3 रेंजेस में बना हुआ है. ग्रेट हिमालयन, ओल्डेस्ट हिमालयन, ओके, न्यू हिमालयन के रेंज में बना हुआ है. 3 रेंज. तो ये जो पैरेलल रेंज है, ये भी फॉर्मेशन होते हैं, इनका भी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, समझ रहे हो? हिमालय में डिफरेंट टाइप के रेंजेस बने हुए हैं, ये पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं. गॉट इट? अब देखो माउंटेन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ना है. माउंटेन आर ऑफ 3 टाइप. एक तो होता है फोल्डेड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन. तीसरा कौन सा होता है? वोल्केनिक माउंटेन. तो हम पढ़ेंगे अभी फोल्डेड माउंटेन के बारे में. इसके बारे में, फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में. माउंटेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप के माउंटेन होते हैं? 3 तरीके के होते हैं. अच्छा, ये देखो माउंटेन हमने पढ़ा कि माउंटेन जो है वो जनरल लैंड से क्या होता है? काफी अपलिफ्टेड होता है. तो क्या यहाँ पे लोग रहते हैं? ऑफ कोर्स लोग रहते हैं. और रहते हैं तो फिर उनका रोजी रोटी क्या होगा? खेती करते हैं वहां पे? तो नहीं, माउंटेन पे खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो इसके खास क्लाइमेट की वजह से माउंटेन के, अभी और भी इसमें कुछ हम जान लेंगे माउंटेन के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. माउंटेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो जो माउंटेन होता है इसकी हाइट क्या हो सकती है? इसकी हाइट क्या हो सकती है? अप टू हाइट फ्रॉम 600 मीटर टू
more than 8,000 meters. ओके, समझ रहे हो? some mountains are lie above the clouds. कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो बादल के ऊपर भी लाई करते हैं, ठीक है, मतलब उनकी हाइट इतनी होती है कि उनके नीचे बादल होता है, वो उससे भी ऊपर होता है। जैसे कि अपना हिमालयन रेंज के जो भी मिडिल हिमालय है वो काफी ऊंचा ऊंचा उसमें माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है इसका प्रॉपर्टी कि जब माउंटेन, या फिर हमने पढ़ा है क्लास 5 में कि जैसे जैसे हम लैंड से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होते जाता है, नीचे गिरते जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ हाई माउंटेन इज वेरी लो, ओके, बहुत लो होता है। और इस हार्श क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत ही ठंडी पड़ती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेनी mountains are covered with what? Many mountains are covered with rivers of ice, called ग्लेशियर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, माउंटेन रेंज के हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से अगर उस पर बारिश होगी तो वो क्या होगी, आइस के फॉर्म में होगी, और इस वजह से मैक्सिमम जो एरिया होगा टॉप सरफेस ऑफ द माउंटेन वो कवर्ड होगा आइस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। फार्मिंग is not easy on mountain and due to harsh climate का मतलब माउंटेन पे बहुत ठंडी पड़ती है, और रहने के लिए जो लैंड है वो भी काफी सुटेबल नहीं होता है। तो इन सब वजह से लोग वहां पे कम रहते हैं। देयर आर sparse पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। स्पार्स का मतलब क्या हुआ, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है। एक और पॉइंट आप जान सकते हो कि कुछ माउंटेन्स समुद्र के अंदर हैं जिनको हम नहीं देख सकते। सम माउंटेन्स आर इवन इन द ओशियंस, कुछ माउंटेन्स समुद्र के अंदर हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। जैसे कि आप ये समझ लो, हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वो हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वो समुद्र के अंदर है। वो क्या है, समुद्र के अंदर है, उसे हम लोग देखते हैं, उसका टॉप सरफेस तो देखते हैं, लेकिन वैसे वैसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। जैसे आप प्रशांत महासागर में जाओगे, अटलांटिक ओशियन में जाओगे, तो वहां पे आप समुद्र के अंदर बहुत सारे पहाड़ियों को देख सकते हो। गॉट इट? तो ये था ऑल अबाउट माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन के टाइप्स के बारे में। तो माउंटेन के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो फोल्डेड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन। मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग लिख लेना। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जब इंटरनल प्रोसेस के दौरान अर्थ की जो 2 प्लेट्स है वो एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने की वजह से जो अपलिफ्टमेंट ऑफ
प्लेन होता है, जो लैंड में अपलिफ्टमेंट होती है, ऐसे देख रहे हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। इसको क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इंडिया में हिमालयन जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पहले अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था। ये पहले अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था और ये इधर की तरफ ट्रेवल करते हुए इंडियन मींस यूरेशियन प्लेट में जाके टकराया, और टकराने की वजह से क्या हुआ? एक बहुत बड़ी टक्कर हुई और उसके वजह से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। और ये हिमालय का फॉर्मेशन बहुत ही लाखों सालों में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये जब जाके इसमें टकराया, ठीक है, तब हुआ। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो हिमालयन रेंज के जो माउंटेन है वो कौन से टाइप के माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, इसी तरीके से जर्मनी में या फिर रशिया में चले जाओ तो यूराल माउंटेन्स है। जर्मनी का जो अल्प माउंटेन है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। समझ रहे हो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जब अर्थ के इंटरनल प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं जिससे अपलिफ्टमेंट होती है, उसे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अब क्या होता है? एक होता है ब्लॉक माउंटेन। क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप फोल्ड माउंटेन्स के कुछ एग्जांपल, कुछ माउंटेन के नाम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग हैं, उनको आप लोग लिखोगे। राइट द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? जैसे मान लो कि एक ये जनरल लैंड है और इसके खिसक जाने से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। यहां पे देखो फिगर, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। ओके, वर्टिकल सेपरेशन ऑफ लैंड की वजह से जो फॉर्मेशन होता है, जो माउंटेन बनते हैं, उसे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम समझाते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मान लो ये एक लैंड है, ठीक है, दिस इज लैंड। अब ये पीस ऑफ लैंड है, इसमें क्या हुआ? यहां से लैंड टूट गई, यहां से टूट गई, और टूट के एक हिस्सा क्या रह गया? ऊपर चला गया और एक हिस्सा नीचे चला गया। एक हिस्सा क्या हो गया? ऐसे नीचे चला गया। ठीक है, एक हिस्सा ऊपर चला गया और एक हिस्सा नीचे चला गया। जैसे ये हुआ, टूटा और ऐसे हो गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ ना, ऊपर वाला, उसको बोलते हैं हॉर्स। उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? गैरपेन। क्या बोलते हैं? ग्रैपेन। तो ये वाला जो हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? हॉर्स, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे ग्रैपेन। ठीक है, ग्रैपेन। गॉट इट? हॉर्स एंड ग्रैपेन। इसी ये माउंटेन कैसे आप शो करोगे? ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा और ये हो गया नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलोगे? ऐसे कर सकते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो लैंड है, ये माउंटेन है, ये कैसे माउंटेन्स है? दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है लैंड में, तो एक हिस्सा नीचे चला जाता है और एक हिस्सा ऊपर रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो जर्मनी की राइन वैली है, जर्मनी की राइन वैली, राइन वैली ऑफ जर्मनी। राइन एक नदी है और उसी नदी के आसपास जो वैली बनी हुई है, वहां पे जो पहाड़ी है, वो किसका एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, और वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? जो जब अर्थ में वॉल्केनो फटता है, वॉल्केनो फटने से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, मॉल्टेन मैग्मा निकलता है, और बाद में जब अर्थ के ऊपर आ जाता है तो क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है
उसको क्या बोलते हैं, उसके वजह से जो लैंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, फुजियामा ऑफ जापान इज द एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होमवर्क आप लोग करोगे, इससे रिलेटेड वो करोगे। ठीक है।